पूर्वी, कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। मैं कहीं भी हूं, यकीन मानो तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। ये परी, अर्जुन और पूर्वी की बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बैठ जाइए। ओनिर दत्त को अदालत में पेश किया जाए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर मित्तल ने मिस्टर ओनिर दत्त के खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है, और इस बार हमारे पास इसका पुख्ता सबूत भी है। ये सीडी माय लॉर्ड, आज इस सीडी के जरिए यह साबित हो जाएगा कि मिस्टर ओनिर दत्त डॉक्टर के बेस में एक क्रिमिनल है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता है। तमाम गवाहों और सबूतों से यह बात जाहिर हो गई है कि मिस्टर ओनिर दत्त ने ही बच्चों की अदला बदली की है, जो कि एक डॉक्टर की एथिक्स के खिलाफ है। हालांकि उनका ये करने का कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए यह अदालत उनको सजा देने के एवज में उनका लाइसेंस रद्द करती है। आज के बाद वो अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। The case is dismissed. सॉरी ओनिर। कुंती ने क्या किया? उसने अपनी सगी आजी को धोखा दिया। वो चाहती थी कि ये घर उसके नाम पे हो ताकि वो मित्तल इस घर को तोड़ के इस जगह होटल बना सके। सॉरी। देख के नहीं चल सकते। रुचि, सो सॉरी यार। अरे मैं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे नहीं, गलती तो मेरी है, मैं ही देख के नहीं चली। हाँ सो सॉरी। और बाय द वे, तुम जा कहाँ रही हो? घर जा रही हूँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मेरी बाइक यहीं पर पार्क है, मैं लेके आता हूँ। हे, क्या हुआ? कोई क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो,
अगर तुम मुझे अपना फ्रेंड समझती हो तो मेरे साथ ये बात शेयर कर सकती हो। सनी, तुम्हें तो पता ही होगा पुन्नी ताई ने आजी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने उनका घर भी छीनने की कोशिश की। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पुन्नी ताई ऐसा करेंगी। एक बात कहूँ, यू आर वेरी स्वीट रुचि। बहुत प्यार करती हो तुम अपने घर वालों से, इसीलिए जब उनके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन खुद को तकलीफ देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। पर तकलीफ तो होगी ना सनी, जब अपने ही घर वाले अपनों को धोखा देते हैं तो तकलीफ तो होती है ना। थैंक्स फॉर दिस। इसे तुम रख लो, अब बाद में कभी रोने का मन किया तो निकाल लेना। चलें? अर्जुन और ओवी को एक दूसरे से मिले हुए। ओवी आज भी उससे नाराज है। अर्जुन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो तो परी को भी यहाँ पे लेके आया था, लेकिन ओवी ने तो परी को अपनाने से भी मना कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि ओवी और अर्जुन एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। क्या हमारे होते हुए ये सब होना सही है? ओवी को समझाए तो कैसे समझाए? अर्जुन की भी तो गलती इतनी बड़ी है। माना कि अर्जुन ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अर्जुन अपनी गलती को मान भी चुका है। उसने ओवी से माफी भी मांग ली है। क्या उसकी इस गलती के लिए ओवी अपनी शादी दांव पे लगाएगी? आपकी बातें हम समझते हैं बाबा, लेकिन आप ही बताइए, मैं ओवी से कैसे कहूं कि वो अर्जुन के पास वापस चली जाए? मानो मैं जानता हूं कि ओवी को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ही ना बेटा। आज अगर अर्चना यहाँ होती तो वो सब ये, और फिर अर्जुन के लिए ना सही, हमें परी के बारे में तो सोचना चाहिए ना। ओवी उसकी आई है, उसकी परी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। बड़ों की गलतियों की सजा वो मासूम भुगते, ये कौन सा न्याय है? उन दोनों के झगड़े में वो बच्चा प्यार के लिए तरसता क्यों रहे? ठीक है बाबा, मैं ओवी से बात करके देखता हूँ। भाग गई? तू अकेली काफी थी उन लोगों के लिए। देख कैसे भाग रहे हैं, देख। ऑफ कोर्स मैं अकेली काफी थी। तुम्हें यहाँ पे आके अपनी हीरोगिरी दिखाने की जरूरत नहीं थी। अरे भैया नहीं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमसे डर के भागे हैं, फॉरगेट इट। वो लोग मुझसे डर के भागे हैं। आप जानते हैं, तुम्हें पता है ओवी को जब भी कोई लड़का छेड़ता था ना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर देती थी, समझे? अरे कब बात की हो? लाओ ये बात लाओ। अरे लाओ हमका आई हुई ना बात। ससुरा, अब हम गर्व से कहेंगे कि हमरे परिवार में है कौन हमरे जैसा, जो मार धार कर था बिंदास से एकदम। ओ देख आ गया डॉक्टर। अबे काहे का डॉक्टर? ऐसा घिनौना काम करने वाले इंसानों के भेष में शैतान होते हैं। मैं तो कहती हूँ अपने अपने बच्चों को भी इससे दूर रखेंगे, पता नहीं कभी उनके साथ भी। अरे देख, अब ये डॉक्टर यहीं पे रहेगा। हम ऐसे नहीं होने देंगे। इन लोगों को तो इस चौल में क्या, इस दुनिया में ही रहना नहीं चाहिए। देखो ये रुक, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ फिर से मुंह उठाकर चलाया? शर्म नहीं आई तुझे? एक तो तूने डॉक्टरी पेशे को भी बदनाम कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया।
अपने प्रोफेशन की पूजा करता हूँ मैं। काय की पूजा? सब कुछ टीवी पर देख लिया मैंने तेरा सब कुछ। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सही कह रहे हो। डॉक्टर साहब उठो, जरा सी भी गैरत होती तो यहाँ पे नहीं खड़े रहते, अब तक चले जाते। बिल्कुल चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। बिल्कुल नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी चौल में रहने की, समझे आप? चले जाओ यहाँ से। हाँ चले जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ, दोबारा मत आना। कैसे कैसे लोग हैं। आज अगर अर्चना यहाँ होती तो वो ही ये बच्ची को देती। अर्चना का मानना था कि बेटी लक्ष्मी माँ का रूप होती है, इसलिए जब भी घर में कदम रखती है तो घर को खुशहाल कर देती है। आप गलत थे बाबा। अरे इस घर में खुशियां नहीं बल्कि मातम लेकर आई है। आगे आप, मैं आपका इंतजार कर रही थी। लाइट ये क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं मिस्टी, वो मैं रास्ते में चल रहा था ना तो फिसल गया। अनिल देखिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सच सच बताइए कैसे हुआ है। नहीं, बाकी में मिस्टी मैं गिर गया था। अनिल मैं कह रही हूँ, आप मुझे प्लीज सच सच बताइए, आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। सोनल बताइए ना, ये चोट कैसे लगी? टीवी में न्यूज आ गई है, चौल वाले हम पर भड़के हुए हैं, मुझे बुरा भला कह रहे थे, मेरे ईमान पर उंगली उठा रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया। और वो कौन लोग थे? आप प्लीज मुझे उनका नाम बताइए। नाम जानकर क्या होगा मिस्टी? क्या करूंगी? अरे उन्हें जाके उनको समझाऊंगी कि सच्चाई क्या है। आपने कुछ नहीं किया, उन्हें बताऊंगी। किस किस को सच्चाई बताओगी मिस्टी तुम? सच्चाई को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई सच्चाई होती है। और दुनिया में बहुत लोग हैं बोलने वाले, हर एक को रोका नहीं जा सकता। हाँ उन्हें मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी? हाँ ऑनर, आपको मेरी वजह से आपका इतना अपमान हो रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है, सब मेरी वजह से। ऑनर आप डॉक्टर हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत किया करते थे, आपको भगवान माना करते थे। कहाँ आज सब आप पे उंगली उठा रहे, आपकी बेइज्जती कर। ऑनर हम एक काम करते हैं, हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कोलकाता चलते हैं। वहाँ पे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? नहीं मिस्टी, हम कोलकाता नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? मगर क्यों नहीं जा सकते ऑनर? मिस्टी, ये न्यूज़ नेशनल टेलीविजन पे फ्लैश हो चुकी है और कोलकाता में हर कोई दूसरा बंदा मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वहाँ के लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो चुके हैं। इनफैक्ट मुझे स्वामी दादा का फोन भी आया था, वो कह रहे थे कि हमारे घर में पत्थरबाजी हुई। क्या? हाँ मिस्टी, मैंने भी सोचा था कि हम लोग पहले कोलकाता चले जाएंगे, लेकिन जब तक वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक हम लोग को यहीं पे कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ठीक है ना ऑनर, हम कोलकाता नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे भी नहीं रहेंगे। मैं इस तरह आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। जिन लोगों की आपके सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है, वो आप पे उंगली उठा रहे। और फिर दुनिया में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका घर नहीं है,
वो भी तो किसी ना किसी तरह मैनेज करते ही है ना, तो हम भी मैनेज कर लेंगे ना उन्हें। और यहाँ पे हम कुछ ही दिन के लिए रहने आए थे ना, शायद ये सही वक्त है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वैसे भी तो हम दादा और वर्षा मौसी यहाँ पे इतना मुश्किल से गुजारा करते हैं। ये तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमें यहाँ जगह दी। शायद अब हमें चलना चाहिए, है ना? सही कह रही हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए कोई भी काम ढूंढ लेता हूँ और मैं कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। अनिल, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं आपको इस तरह अकेले जाने दूंगी? भूल गया, एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कोई भी सुख दुख हो हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। मिष्टी, लेकिन तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगी? हो सकता है मुझे सड़क पर रहना पड़े। तो रह लूंगी अनिल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप मेरे साथ है ना, मैं कहीं पे भी रह लूंगी। आप प्लीज उस चीज की टेंशन मत लीजिए। अनिल, पूर्वी, ये बैग क्या हो? एक्चुअली मौसी, वो हम लोग जा रहे। ऐसा कैसे जा सकते हैं? और कहाँ जाएंगे आप? कोनो घर है आप लोगों के पास या कोनो ठिकाना? काम काज में नहीं है आप लोगों के पास, ऐसे में कहाँ जाएंगे? सोम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आज से हमने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ दादा, और फिर ऑनर ने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया। मैं उनको ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। कोनो कहीं नहीं जा रहा, समझ गए आप लोग? सोहम, जाने देने। यहाँ रहकर बेइज्जती सहने से अच्छा है कि ये लोग कहीं और जाकर सम्मान की और इज्जत की जिंदगी जिए। पूर्वी जानती है, आज तुझे और ऑनर को देखकर मुझे अर्जुताई और मानव जीजू की याद आ गई। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। पता है, उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था। उनका घर परिवार सब उनके खिलाफ थे, यहाँ तक कि आई ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आखिर अपनी मंजिल को पा ही लिया। मैं भी बापा से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम दोनों को हमेशा साथ रखे और हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दे। चलती हूँ। अरे नहीं, वो साइकिल तेजी से जा रही थी तो तुम्हें धक्का लग सकता था। चलो।
तुम थक गई हो ना मिष्टी? भूख भी लग रही होगी तुम्हें। पता नहीं क्या अजीब सा सफर है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस चले चले जा रहे हैं। एक काम करते हैं मिष्टी, हम यहीं कहीं पर रुक के कुछ खा पी लेते हैं। दादा जी? 2 चाय और 2 वड़ा पाव दीजिएगा। ठीक है दादा, एक ही चाय देना और एक खाली गिलास देना। देता हूँ। एक चाय क्यों? मिष्टी बैठिए ना। तुम ही तो मुझे हमेशा डांटा करती थी कि मैं कितनी सारी चाय पीता हूँ। अब से मैंने डिसाइड किया क्या कि मैं ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा और हम लोग बांट के चाय पियेंगे। ये लीजिए। और वैसे भी इतने सालों में मैंने जितनी भी चाय पी है ना, वो सब बैलेंस आउट हो जाएगी। आज से हम लोग सब कुछ बांट कर करेंगे। ये लीजिए चाय। चाय भी और सुख दुख भी। अनिल, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं? आपको पता है मेरा स्कूल हुआ करता था। तुम घर से इतना दूर स्कूल आती थी? हाँ, दूर हुआ तो क्या हुआ? आपको पता है ये शहर के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। तभी तो आई ने मुझे इस स्कूल में डाला था। वो मुझे रोज लेने आती थी, रोज छोड़ने आती थी। भीड़ में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखती थी जैसे मैं कहीं खो जाऊंगी। और आज आई की बहुत याद आ रही है। आज अगर वो यहाँ होती ना तो वो भी मुझसे नाराज होती, मुझे डांटती, मारती, लेकिन अपने गले से लग के रोने का हक मुझसे कभी नहीं छीनती। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो पाता। मिशी, तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो। कैसे? आज कम से कम तुम्हारे पास मिस करने के लिए तुम्हारी आई तो है। मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार, अपनापन दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे तुम्हारे स्कूल से याद आया मेरा बचपन। मिर्ची, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तब मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जब भी स्कूल जाता था अपने क्लास की खिड़की में जाकर बैठ जाया करता था और वहां से घंटों घंटों बाहर देखा करता था। ये वेट करता था कि पीरियड कब खत्म होगा। और जैसे हमारी क्लास छूटती थी मैं सीधे घर भागता था। घर जाकर अपना बैग रखता था और वहां से खेलने चले जाया करता था। क्या कह रहे हो अनिल? आप इस टाइप के बच्चे थे? ऐसे टाइप के मतलब कि मुझे लगता था कि आप एकदम सीधे साधे वो शांत टाइप के बच्चे थे, जो वो होते हैं फर्स्ट बेंचर्स, मोटे मोटे चश्मे लगा के बैठते, वैसे टाइप के। तो आपने ये ओपिनियन फॉर्म कर रखा है मेरे बारे में? हाँ, तो बाय द वे, जो बच्चे जैसे छोटे होते हैं जरूरी नहीं कि बड़े होने के बाद भी वो वैसे ही हो। तुम्हें देख लो ना, तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है कि जब तुम छोटी होगी तो वो बालों में चमेली का तेल डालकर वो चोटी बनाकर तुम क्लास में घूमती होगी। जी नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मजाक कर रहा हूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो एक्चुअली जब आप हंसते हैं ना तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए प्लीज आप हमेशा हंसते ही रहिएगा। हाँ, वेल, कोशिश तो मेरी यही है और मैं यही चाहता हूं कि मैं हंसता रहूं, तुम भी हंसती रहो, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बस जब मैं कोलकाता से आया था तो मेरे पास डिग्री थी, एक पहचान थी, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरे हाथ से मेरा लाइसेंस भी चला गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी कि मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, बिना लाइसेंस के कैसे काम करूंगा।
और तुम भी मेरे साथ बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी हो। कैसे तुम्हारा ख्याल रखूंगा? इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। आपको पता है, ये मुंबई है ही ऐसी जगह, वो लोगों को रहना सिखा देती है, जीना सिखा देती है। बस रहने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए। भैया 2 किलो टमाटर दें। आई 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 मेरी बात तो सुन। आई तू मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मत कर। लेकिन आई मेरी बात सुन तो ले। आई तू तो जानती है पूर्वी ओनर मेरे घर से चले गए हैं और पता नहीं इस वक्त वो कहां पर है, किस हाल में है। आई पूर्वी पर नाराज होने से पहले एक बार ये कोशिश तो की होती, ये जानने की कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। आई उसने अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बहन की खुशियों को अहमियत दी, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उसे खुश रखने के लिए वो अपने परिवार से दूर हो गई, यहां तक कि अपना खुद का बच्चा उसने ओवी को दे दिया। और इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद तुम लोग उसी को गलत ठहरा रहे हो। आई अपने परिवार से दूर रहने का दुख क्या होता है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और पूर्वी इस सजा की हकदार नहीं है। आई प्लीज पूर्वी को माफ कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है। आई आई हाय मानव, ओवी कैसी है? इतना सब कुछ होने के बाद कैसी होगी आई? वो तो परी को अपनाने के लिए तैयार भी नहीं। क्या हुआ आई? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी तबीयत तो ठीक है? मानव, पूर्वी और अनिल वर्षा का घर छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। आई मैं पूर्वी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पूर्वी और अनिल दोनों वर्षा का घर छोड़कर चले गए, ये उनकी किस्मत है। वो जहां जाएं, जिस हाल में रहें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आई पूर्वी ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अनिल, ओवी और अर्जुन तीनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसी लड़की के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। रखता हूं। मैं काम करूं, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी तुम कहां पर हो? तुमने वर्षा मौसी का घर छोड़ दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अर्जुन, ये मेरा और ऑनर का संघर्ष है, इसका हम दोनों ही सामना करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे में कहां जाओगे तुम लोग? क्या करोगे पूर्वी? जहां पप्पा की मर्जी होगी। अर्जुन देखो, प्लीज तुम चिंता मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।